औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर सॉफ्ट एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद। आज जो मौजू है वो ज़ाहिर है कि वो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशन का है, लेकिन उसका तस्वीर का मैं दूसरा रुख आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो आपने पढ़ा है, जो सुना है, उससे हट के क्या बात है। और ये कोर्ट की डिसीजन के बाद एक इसका दूसरा आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का सेटअप क्या है, उसके ऊपर जो है दूसरे हिस्से में दोनों जो है छोटी छोटी वीडियो होंगी 5-5 7-7 मिनट की, तो ए बी पार्ट कर लेंगे इसको। तो जो ये कल फैसला हुआ है उसमें इसमें बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई केस पेंडिंग भी है। और इतना समरी ट्रायल हुआ है कि एक ही हेयरिंग में प्राइम मिनिस्टर को बुला के उन्हें वीडियो दिखा गई और उन्होंने कहा जी हाँ जी ये मैंने कहा है। कहा उन्होंने ये कि कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं सालों तक केसेस। तो उन्होंने कहा जी कि जी बिल्कुल मैंने ये कहा है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है तो मैं इसकी मदद करता हूँ। इस पे क्योंकि इंसाफ बड़ा जल्दी देना था कोर्ट ने उनको, तो एकदम कोर्ट ने ये कहा जी कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं आपकी सज़ा, और वो डिसक्वालीफाई कर दिया, जैसे कि गिलानी साहब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जैसे वो हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े आदमी जो एक हाईएस्ट ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी एक हियरिंग में फ़ैसला हो सकता है, तो क्या बाकी जो 10 ज़िले हैं, वैसे ज़िला तो 1.5-2 एक ज़िले हैं ये, उनके जो 10 ज़िले बने हुए हैं वहाँ पे 10 सेशन जज होंगे, हमारी हाई कोर्ट है, तो क्या उनमें बाकी मुकदमों की भी ऐसी डिसीजन मेकिंग हो रही है, या वो इतना ही जल्दी जो है वो डिसीजन हो रहे हैं। तो उसका जवाब मैं आपको ये बताऊं कि हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग में हैं। लोग चलते चलते अपनी जो है वो कोई मर जाते हैं, खप जाते हैं, और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये जो फ़ैसला किया है तो इससे ये खुशी ये हुई है कि और भी बड़े इस तरह के फ़ैसले हैं जो कि हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में सू मोटो की जो पावर्स है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। तो कुछ 4-6 में ऐसे उन्हें केसेस बताता हूँ कि जिनको जल्दी जल्दी एक एक दिन में वो करें, और ये जो है इसी तरह से उनके फ़ैसले करें जिस तरीके से ये किया है। तो इसके लिए ना सिर्फ ये कि उनकी नेक नामी होगी, पूरे बेंच की नेक नामी होगी, हाई कोर्ट की नेक नामी होगी, बल्कि पूरी रियासत के आप बाशिंदे और इसके जो जितने भी जो यहाँ के डिपार्टमेंट हैं और हुकूमत हैं उनके लिए भी बड़ी आसानी पैदा होगी। तो उसमें जनाब मेरी माज़रत जो बेंच और जज साहिबान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि 1969 से मंगला डैम जो है वो बना हुआ है, तो उसकी रियलिटी पाकिस्तान को नहीं मिल रही है जैसे KPK या दूसरे सूबों को मिलनी चाहिए, मिलती है, उस रेट से नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इसके ऊपर एक ही दिन में बुला के वापडा को और उनको कहें कि 69 से लेके आज तक पेमेंट करें। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फराबाद में एक नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वो चाइना वालों ने बनाया था, उसकी भी जो है वो ये जो हमारा मुजफ्फराबाद सिटी इसके सराउंडिंग के जो इलाके हैं यहाँ माहौलियाती आलूदगी हुई है, यहाँ पे जो है वो पानी के जो चश्मे हैं वो खुश्क हो गए, और यहाँ पे बेशुमार उन्होंने जो काम करने थे डेवलपमेंट वो काम किए बगैर चले गए हैं। तो वो भी पाबंद करें चाइना की उस कंपनी को और वापडा को कि वो सारे के सारे काम करें, और यहाँ जो लोगों के वेलफेयर के प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, और जो लोगों की ये जो प्रोजेक्ट है चीफ जस्टिस साहब के इलाके में वो पावर हाउस है, वहाँ पे वापडा के सारे मुलाजमीन जो है यहाँ लोकल होने चाहिए, चूँकि आईने पाकिस्तान के तहत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसलिए डिवाइजेबल पूल से हमें डेवलपमेंटल बजट नहीं देती है गवर्नमेंट, ठीक करती है, नहीं देती है, लेकिन उसके लिए ये भी है कि हमारे अपने जो इदारे हैं उनमें यहाँ के लोकल एटलीस्ट 16वें ग्रेड तक तो यहाँ के लोकल लोग होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो 1969 और 67-68 में जो मंगला डैम की जो मुतासरीन थे उनको वापडा ने और जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उन्होंने, जो वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री थी, उन्होंने जो दरबदर किया हुआ है एक ही दिन में उनका भी बुला के फ़ैसला करना है। ये 3 जो मेजर चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई 3-3.5 हज़ार मेगावाट जो बिजली पैदा हो रही है उसकी हमने 3-4 साल पहले 5 साल पहले हिसाब किया था, कोई 12-13 अरब रॉयल्टी बनती थी। वो भी जो है वापडा वालों को जो है एक ही दिन में डायरेक्टिव दें और वो भी वसूल करवा दें। इसके अलावा हफ्ता 10 दिन पहले एक और नोटिफिकेशन जारी करके डाका मारा गया रियासत के इक़्तिदार आला पे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे डिवाइजेबल पूल से जो है वो फंड्स नहीं मिलते हैं आज़ाद कश्मीर को, वो नहीं मिलने चाहिए चूँकि हम हिस्सा नहीं हैं, लेकिन
आज़ाद कश्मीर के जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसको और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान के अंडर कर दिया गया है। तो मेरी ये भी दरख्वास्त है कि ये जो है इसको भी आप अंडू करें, और जितने भी मुलाजमीन हैं जो ख़ासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और अकाउंटेंट जनरल आज़ाद कश्मीर में, इनका जो है हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका आर्डर पास करें कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग होने चाहिए और ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ही के अंडर में होने चाहिए। तो ये आपकी नाक के नीचे ये भी हुआ है, तो ये सारे सुमोटो एक्शन लेके ये सारी चीज़ें आप अंडू करें। और दूसरा ये भी करें कि कम अज़ कम जो 5 साल से पुराने केसेस हैं उनकी कोई डेडलाइन होनी चाहिए। ये जो हमारी जो छोटी सी रियासत है, जो कि महाराजा के ज़माने में यहाँ पे 3 सेशन जज भी नहीं होते थे। मुजफ्फराबाद में तो सेशन जज था, मीरपुर में भी था, पुंछ वहाँ रह गया है। तो ये जो दर्जनों के हिसाब से सब जज, दर्जनों के हिसाब से जो है आपने सेशन जज, एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या इन लोगों की ये किस्मत ये है कि ये अपने खून पसीने से आपको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं? ये खालिसतन खून से जो है वो तनख्वाहें दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी जो जुडिशरी मेंटेन हो रही है, इतनी बड़ी जो आपकी जो एक सिविल सर्विस मेंटेन हो रही है, तो इन लोगों का ख्याल करें और इनको भी ज़रा आप इसी तरीके से जो है इतने ही एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में इंसाफ दें, तो फिर हम मानेंगे। जो असल बात है तस्वीर का दूसरा रुख वो ये है कि ये 2 बातें, या तो ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हुई है, अगर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है तो ये फिर जो है ये एक किस्म की फरमाइशी किस्म का डिसीजन दिया गया है। तनवीर इलियास ख़ान की तमाम हरकत, तनवीर इलियास ख़ान की तमाम जितने भी एक्शन हैं उनसे ऐलान बरात करते हुए मैं आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इसको महाराजा हरी सिंह की नुमाइंदा हुकूमत समझता हूँ। और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर और तहरीक तकमील पाकिस्तान का बेस कैंप है। इसके प्राइम मिनिस्टर और कुछ सदूर को जिस हिसाब से यहाँ पे ये बेआबरू किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे जो ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी उमिलिएशन हुई है, ये से उसकी नहीं हुई है, तनवीर इलियास ख़ान की नहीं हुई है। ये आज़ाद कश्मीर के रियासत के 45 लाख लोगों की उमिलिएशन हुई है, जिनका इलेक्टेड जज सेलेक्टेड जैसा भी एक था, वो एक सरबराह था, उसको एक गिवन एजेंडे के तहत जो भी था, एक ख़ास चीज़ लोगों को पता है कि ये जो जजेज़ हैं ये किस तरह के जजेज़ होते हैं। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में जो जजों के जो धड़े होते हैं, इसी तरह के जो है यहाँ भी धड़े हैं। यहाँ मेरे पास एक बुक पढ़ी होगी, मीज़ान ज़ीस्त, मंजूर गिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस। उन्होंने जो धड़ेबंदियों की और वकला की ग्रुपिंग की और यहाँ की जो सियासत की जो मंजर कशी की हुई है, तो वो पाकिस्तान से भी बदतर है। तो अभी ये फ़ैसला दे के हुकूमत पाकिस्तान ने जो है एक इस तरह का फ़ैसला जो है वहाँ इम्प्लीमेंट किया था गिलानी साहब वाला, उसको जो है वो रेप्लिकेट यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर में इस तरह का खेल खेलने का मकसद ये है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो बेस कैंप है वहाँ इस तरह के खेल खेलने हैं। यहाँ पे हुकूमतें जल्दी जल्दी बदली होनी, और यहाँ जितने यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है जिस तरीके से बेआबरू करके निकाले गए हैं, उनकी मैं आपको एक मुख्तसर सी जो है वो तफसील बता दूँ। हमारी इस रियासत के बानी और कायदे इनकलाब गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम ख़ान साहब को 2 दफ़ा इस तरीके से हटाया गया। एक दफ़ा उनको 49-50 में और दूसरी दफ़ा जो है 77 में। इसके अलावा जो है उनके एक और साथी और बहुत ही सीनियर रहनुमा जो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे और 1 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, दोनों दफ़ा जब वो प्रेसिडेंट रहे तो उनको इसी तरीके से बेआबरू होकर निकाला गया। मेरी मुराद सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब से है। इसके अलावा एक और कर्नल शेर अहमद साहब थे, उनको भी जो है वो ऐसे ही धक्का दे के निकाला गया। उसके अलावा एक और कर्नल साहब थे, इसमें इनकी तस्वीर लगी होगी थंबनेल पे, टोपी वाले जो हैं, उनका मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्हें भी इसी तरीके से निकाला गया। कायदे आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी और पहले मुंतखब सदर जनाब कियाश खुर्शीद साहब, खुर्शीद हसन खुर्शीद, जिन्हें हम खुर्शीद मिलत भी कहते हैं, उन्हें भी इसी तरीके से बेआबरू करके निकाला गया। अच्छा, इसके अलावा पहले जो हमारे आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे ख़ान अब्दुल हमीद ख़ान, जो सूबा सरहद के वज़ीर आला ख़ान अब्दुल कयूम ख़ान के छोटे भाई साहब थे, उन्हें भी 1977 में इसी तरीके से निकाला गया।
तो ये जो एक तमाशा 2.5 ज़िले की या 1.5 ज़िले की यहाँ पे इतनी बड़ी सरकार बनी हुई है, इतनी बड़ी यहाँ पे एक बड़ा लोड है, लोगों को सेहत तालीम की सहूलतें तो नहीं दी जा रही हैं, तालीम और उनकी जो बेसिक बुनियादी एमिनिटीज़ की कास्ट के ऊपर इतने बड़े बड़े इदारे बना के और वो आलाकार बन जाते हैं, आशिया बरदार बन जाते हैं और इस तरह के वो फ़ैसले करते हैं कि जिससे जो है वो ना सिर्फ रियासत की इक़्तिदार आला की तौहीन होती है बल्कि जंग आसाई भी होती है। आखिर में मैं जो बाअसीद वज़ीर-ए-आज़म जो कंडक्ट रहा है तनवीर इलियास खान साहब का, मैं उसके साथ एक दफ़ा फिर जो है उसकी एक तरह से जो है उससे अलहदगी का ऐलान करते हुए ये जो है ये इसको जो है मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ कि मेरा उनके साथ कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये जो है वो उनके साथ वो जो कोई बहुत बड़े जो है वो लीडर थे, लेकिन उनका ऑफिस बड़ा था। हाँ, यहाँ मैं ये कहूँ कि एक आम जो बात चल रही है मुज़फ़्फ़राबाद में वो ये चल रही है कि ये जो जजेज़ हैं ये ज़्यादातर अपोजिशन से इनका ताल्लुक़ है, पर्टिकुलरली जो है वो उनका ताल्लुक़ जो है वो नून से है, मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो यहाँ पे जजेस कैसे लगते हैं, मैं उसकी एक मिसाल दूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे वो बहुत, मैं उनको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ आज़ाद कश्मीर का अब तक के जितने लोग हैं, अच्छी हुकूमत की। उन्होंने 5 हाई कोर्ट के जजेस लाए, 5 में से 4 अपनी पार्टी के और अपनी बरादरी के लगा दिए, जिनको वो हमारे दोस्त हैं लिबरेशन लीग के प्रेसिडेंट मंजूर कादर साहब जो वो थे उसके बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने वो उस मसले को जो है टेक अप किया और वो जो है घर चले गए। दूसरा एक सिस्टम यहाँ पे जो है वो ये है कि हमारे जो जजेस हैं उनकी तकर्री का जो है बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। यहाँ से लोगों के नाम जाते हैं, फिर सिक्योरिटी से क्लियरेंस होती है और उसके बाद जो है उनको मर्ज़ी के जो है फ़ैसले दिए जाते हैं। ये अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो ये अभी 3-4 दिन पहले जो हुआ है, जो चीफ़ सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी और एजी ने जो करवाया है, वो हमारे जो 2 बड़े इदारे टैक्सेशन और एजी ऑफिस जो है उनको हुकूमत पाकिस्तान के अंडर किया, उसको अंडू करके मुझे दिखाएं तो फिर मैं मानूंगा कि वाकई जो है ये इंसाफ का बोलबाला हुआ। अगर ये नहीं कर सकते हैं, ये अगर किसी चीफ़ सेक्रेटरी के, किसी एजी ऑफिस या फाइनेंस सेक्रेटरी के चपड़ासी को कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इनके लिए ये लाजम था कि ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, हाँ वो डमी था या जैसे भी था, उसको इस तरीके से, उसको कम अज़ कम ये था कि ये अब उसको इतना मौका दे देते कि वो अपने जो है वो डिफेंस में 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख में कोई बात तो कह देता। तो ये पहला हिस्सा जो है इस वीलॉग का जो है वो मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। दूसरा इसके साथ ही अपलोड होगा और उसमें ये बात होगी कि हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, इलाका कितना है, आबादी कितनी है, हमारे ख़र्चा, बजट और उसके क्या मामलात हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।